सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी ते सत्य पुरुष परमात्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं, धर्मनि सुनहु बिचारा, पुरुष नाम काया ते न्यारा। प्रथम ही मूल कमल दलचारी, तहाँ रहु देव गणेश पसारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब तुम शरीर का विचार सुनो। सत्य पुरुष का नाम शरीर से न्यारा है, क्योंकि वह आदि पुरुष स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा कैवल्य शरीरों से अलग है, इसलिए उसका नाम भी अलग है। प्रथम मूलाधार चक्र गूदा स्थान है और वह 4 दल का कमल है, वहाँ गणेश देवता का निवास है। आगे साहब कह रहे हैं, विद्या गुणदायक त्य कहिए, सट सत अजपा ध्यान सुलहिए। मूल कमल के ऊर्ध अखारा, सट पुखरी को कमल बिचारा। उसको विद्या का गुण देने वाला कहना चाहिए। वहाँ 600 अजपा जाप कर उसे ध्यान से प्राप्त किया जाता है। मूलाधार कमल के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, वह 6 पंखुड़ी का कमल विचारा जाता है। आगे साहब कह रहे हैं, ब्रह्मा सावित्री सुर राजे, सट सहस्त्र अजपा तहाँ गाजे। पदुम अष्ट दल नाभि अस्थाना, हरि लक्ष्मी तहाँ बसहि प्रधाना। वहाँ ब्रह्मा सावित्री देवता विराजते हैं और वहाँ 6000 अजपा जाप होता है। 8 पुखड़ी वाले कमल मणिपुर चक्र का स्थान नाभि है, वहाँ प्रधान देवता विष्णु और लक्ष्मी बसते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, जाप जहाँ सट सहस्त्र परमाना, गुरु गमते लख परई ठिकाना। ता ऊपर पंकज दल द्वादश, रुद्र पार्वती तहि कमल बस। जहाँ पर 6000 अजपा जाप का प्रमाण है, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से वह स्थान समझ पड़ता है। उसके ऊपर हृदय स्थान अनहद चक्र है, वह 12 पुखड़ी वाला कमल है। उस कमल में शिव पार्वती जी बसते हैं। साहब आगे कहते हैं, सट सहस्त्र अजपा तहाँ होई, गुरुगम ज्ञान देख बिलोई। 16 पत्र कमल जिब रहाई, सहज एक जपा तहाँ चहाई। यहाँ 6000 अजपा जाप होता है। गुरु के गहन ज्ञान से उसका निर्णय करके देखो। विशुद्ध चक्र का स्थान कंठ है या 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, जहाँ जीव अन्य मतानुसार इसमें सरस्वती का वास माना जाता है। उसके लिए 1000 अजपा जाप करना होता है। भवर गुफा दल 2 परमाना, तहवा मन राजा को थाना। सहस एक अजपा तिह ठाई, धर्मदास परखो चितलाई। साहब कह रहे हैं, भंवर गुफा अन्य मतानुसार मस्तक का शून्य स्थान माना जाता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल मानकर निरंजन का स्थान अर्थात काल का स्थान माना है, तथा आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ी का कमल मानकर वहाँ महाविष्णु का वास माना गया है। आज्ञा चक्र है, वह 2 दल कमल का प्रमाण है, वहाँ मन का राजा निरंजन का स्थान है। उसके लिए 1000 अजपा जाप माना है। हे धर्मदास, मन लगाकर समझो। आगे साहब कहते हैं, द्विदल ऊर्ध शून्य स्थाना, झिलबिल ज्योति निरंजन जाना। सुरति कमल सतगुरु के बासा, तह ऐतिक अजपा प्रकाशा। 2 दल वाला ऊपर वह जो शून्य स्थान अर्थात त्रिकुटी है, वहाँ झिलमिल ज्योति को निरंजन जानो। सबसे ऊपर सुरति कमल में सतगुरु का वास है, वहाँ अनंत अजपा जाप प्रकाशित होते हैं। उसे सहस्त्र दल का कमल भी कहा जाता है। साहब आगे बताते हैं, एक सहज सट सत और बीसा, परखहु धर्मनि दिन और नीसा। धर्मदास सुन शब्द संदेशा, घट परचे का कहूँ उपदेशा। हे धर्मदास, नीचे के मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर के सहस्त्र दल कमल तक 21,600 श्वास दिन रात चलती है। जांच कर देखो। हे धर्मदास, तुम मेरा शब्द संदेश ध्यान से सुनो। मैं शरीर के परिचय का उपदेश कह रहा हूँ। आगे साहब कह रहे हैं, सबय कुंभ तन रुधिर संवारा, कोटि रोम तन प्रथि सुधारा।
नाड़ी 72 है प्रधाना, 9 मह 3 प्रधान सुजाना। 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से बना कुंभ रूपी शरीर है। शरीर में 7 धातुएं रक्त, मांस, मेज, मज्जा, रस, शुक्र और अस्थि है। इनमें रस बना रक्त सारे शरीर में दौड़ता हुआ शरीर का पोषण करता है। जैसे पृथ्वी पर असंख्य पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही पृथ्वी रूपी शरीर पर करोड़ों रोम रोएं होते हैं। इस शरीर की संरचना में 72 कोठे माने गए हैं, जहाँ 72,000 नाड़ियों की गांठें बंधी हुई हैं, और इस प्रकार सारे शरीर में धमनी एवं सिरा नामक नाड़ियाँ प्रधान हैं। 72 नाड़ियों में 9 पुहखा, गंधारी, कुहू, वारणी, गणेशनी, पैश्विनी, हस्तिनी, अलम्बुसा एवं शंखिनी नाड़ियाँ प्रधान हैं, तथा इन 9 नाड़ियों में भी 3 इंगला, पिंगला एवं सुषुम्ना। इंगला को चंद्र नाड़ी, पिंगला को सूर्य नाड़ी तथा सुषुम्ना को प्रधान नाड़ी भी कहते हैं। त्रय नाड़ी मह एक अनूपा, सो ले रहे गहे शत्रुपा। उपरोक्त 3 नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी अनुपम है। उस नाड़ी को लेकर योगी योग साधना में स्थित हो और निज अविनाशी सत्य रूप को ग्रहण करें। मनुष्य के शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। यह कमर के बीच से होता हुआ नीचे कटी से लेकर ऊपर सहस्रार चक्र तक गया है, और मेरुदंड के बाईं ओर इंगला जिसे ईड़ा नाड़ी और दाईं ओर पिंगला जिसे पीड़ा नाड़ियां हैं। इनके ठीक बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी होती हुई मस्तिष्क में सहस्रार चक्र को गई है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर और मस्तिष्क के संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। यह सुषुम्ना नाड़ी मुक्ति का द्वार भी बताई गई है। योगी योग साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर 60 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में पहुंचती है, तो मनुष्य की शक्ति अपरिमित हो जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति समस्त चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में आ जाती है, तो योगी को अपने मुक्त स्वभाव एवं निज अविनाशी चैतन्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, जेतिक पत्र पदुम जो आही, उठे शब्द प्रगटे गुणताही, तहावा ते पुनि शब्द उठाई, शून्य माह सो जाप समाई। नीचे मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जितने भी कमल दल एवं चक्र जो भी आते हैं, उनसे शब्द उठता है और उनका गुण प्रकट करता है। वहाँ से शब्द उठकर शून्य में जाकर समाता है। साहब कहते हैं, आत एकई हाथा परमाना, सबा हाथ झोरी अनुमाना, सबा हाथ नभ फेरी कहिए, खिड़की 7 गुफा में लाहिए। जो भी मुंह द्वारा खाया पिया जाता है, वह जहाँ जाकर इकट्ठा होता है उसे झोरी अर्थात आमाशय कहते हैं। आमाशय का सबा हाथ होने का अनुमान है। खाया पिया पदार्थ आमाशय में पककर रस बन जाता है, जो नाड़ियों द्वारा रसाशय में चला जाता है। आमाशय में बचा रहने शेष मोटा पदार्थ आंतड़ी अर्थात आंत में चला जाता है। आंत का 21 हाथ होने का प्रमाण है। संत योगियों ने मनुष्य के शरीर को 2 भागों में बांटकर उसे अलग अलग नाम दिए हैं। गले अर्थात कंठ के नीचे वाले भाग को पिंड और गले से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड या आकाश, नभ, गगन एवं गुफा आदि नामों से जाना जाता है। उपर्युक्त चौपाइयों में ब्रह्मांड सिर को गुफा एवं नभ का नाम दिया गया है। सिर अथवा नभ का क्षेत्र सवा हाथ का होता है और नभ अर्थात सिर में 7 खिड़की होती हैं, जो इस प्रकार से हैं: 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र और 1 मुख। साहब कहते हैं, पित्त अंगुल 3 जानो, 5 अंगुल दिल कही, 7 अंगुल फेफसा है, सिंधु 7 तहाँ रहे। पवन धार निवार तनसो, साध योगी गम लहे,
यही कर्म योग किए रहित नाहे, भगत बिन जो इन बहे। शरीर में दाईं और पसली के नीचे एक भीतरी अंग अर्थात यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, जो पित्त बनाता है तथा रक्त शुद्ध करता है। पित्त की थैली को पित्ताशय कहा जाता है, जिसे 3 अंगुल का समझो। पित्त को जठराग्नि यानी पाचन अग्नि कहा जाता है। शरीर में पित्त ही अग्नि है। शरीर में पित्त नाम स्थान तथा क्रिया के भेद से 5 प्रकार का पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और साधक कहा गया है। यह पित्त सारे शरीर में फैलकर क्रिया करता है और खाना पचाने से लेकर बल बुद्धि बढ़ाने तक विभिन्न अंगों को विकसित करता है। दिल अर्थात हृदय को 5 अंगुल का कहो, जो छाती के बाईं ओर पसली के नीचे होता है। इसका काम है रक्त को शरीर एवं फेफड़ों में फेंकना। शरीर में हृदय की क्रिया दिन रात लगातार होती रहती है, जिससे धक धक की आवाज़ होती है। हृदय की धड़कन को स्पष्ट सुना जा सकता है। रक्त की शरीर में फेंककर हृदय शरीर का पालन पोषण करता है। फेफसा अर्थात फेफड़ा को 7 अंगुल का कहा गया है। फेफड़े के द्वारा फैलना और सिकुड़ना, ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। फेफड़ा जब फैलता है तो बाहर की हवा वायु को भीतर खींचता है, जिसको सांस कहते हैं, और जब सिकुड़ता है तो भीतरी की हवा बाहर फेंकता है, जिसे प्रश्वास कहते हैं। फेफड़े की क्रिया दिन रात निरंतर जारी रहती है, जिससे खून की सफाई होती रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। प्यारे साथियों, शरीर में पवन अर्थात वायु की प्रधानता होती है। बिना वायु के शारीरिक क्रियाएं होना संभव नहीं। नाम, स्थान एवं क्रिया के भेद से वायु 10 प्रकार की मानी जाती है। 5 प्राण और 5 उपप्राण। वायु सारे शरीर में घूमती है और सभी अंगों की क्रियाओं में सहायक है। इसी से हृदय की गति अथवा धड़कन होती है तथा सांस का आवागमन होता है।